बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हर एक एमसीक्यू की डियर स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1 एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज़ नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिस्टेंस आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो वो कहता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ये आपने बताना है। अल्फा ऑप्शन है इट्स डायरेक्शन, बीटा ऑप्शन है इट्स स्पीड, चार्ली ऑप्शन है इट्स फ्रीक्वेंसी और डेल्टा ऑप्शन है इट्स वेवलेंथ। तो डिस्टेंस ये आप पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि जब यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, ग्लास मीडियम, ठीक, और यहाँ से जब रेयर मीडियम से एक लाइट आती है और ग्लास मीडियम में एंटर होती है, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से ग्लास मीडियम में क्या होगी, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ये देखें, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की डायग्राम आपने डिस्कस की थी। तो रेयर मीडियम से जब ग्लास मीडियम में लाइट की रे एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, सही है। तो ये आपके पास ग्लास मीडियम है और यहाँ पे क्या है, रेयर मीडियम। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी हमने टॉपिक में बताया था कि जब रेयर मीडियम से ग्लास मीडियम में लाइट की रे पास करती है तो फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन चेंज हुई है, तो अल्फा ऑप्शन क्या हो सकती है, इट्स डायरेक्शन इज़ नॉट चेंज, आपने बताना है। तो ये तो चेंज हुई है, तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। उसके बाद बीटा ऑप्शन देखें, इट्स स्पीड, क्या स्पीड चेंज नहीं हुई है डियर स्टूडेंट। जब रेयर टू ग्लास मीडियम में लाइट की रे आएगी तो स्पीड में चेंज आएगा। उसके बाद इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, नो डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया, स्पीड में चेंज आया है। डेल्टा ऑप्शन है वेवलेंथ में भी चेंज आया है। कैसे देखें, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जब रेयर मीडियम से ग्लास मीडियम में लाइट की रे आएगी तो स्पीड में चेंज आएगा, तो स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। लेकिन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती है जब आप सोर्स को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो सोर्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, चार्ली ऑप्शन, चार्ली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे डिस्टेंस एमसीक्यू है, कहता है अ कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहा है विद द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया 20 सेंटीमीटर, क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस P को कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है, जबकि रेडियस दिया गया है और इमेज डिस्टेंस भी दिया गया 30 सेंटीमीटर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। तो इसको डिस्टेंस सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। क्या था जी, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अब डिस्टेंस इसमें आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें। देखें फोकल लेंथ नहीं है ना, लेकिन हम ये जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है r/2, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें रेडियस कितना दिया गया है, 20, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10, सही है। तो 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/p को अलग कर लें, 1/p अलग हो जाएगा, 1/f अपनी जगह पे और 1/q प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब 1/p इज़ इक्वल टू 1/f, f कितना है 10, ये आया हुआ है 10, और उसके बाद माइनस 1/q, q इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ जी 30। तो डिस्टेंस इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। 1/p इज़ इक्वल टू एलसीएम लें जी, एलसीएम कितना आता है 30, तो 10 3 30, 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2/30,
1/p, जबकि हमें तो p चाहिए, तो इसको उलट कर दें और आप इसको सॉल्व करें तो 2 1 द 2 2 5 द 10, तो 1/15, तो उलट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली, ये आपके पास ऑप्शन होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स MCQ नंबर 3 पे। MCQ नंबर 3 में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या यूज़ कर रहा है जी? कन्वेक्स मिरर। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। अगर डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है ना। कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाए, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाएगा तो फिर इमेज भी जो बनेगा वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? देखते हैं। अल्फा में कह रहा है आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, एट द फोकल पॉइंट। तो इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट है, सही है। नंबर 4 पे MCQ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 4 में कह रहा है डियर स्टूडेंट्स एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस दिया गया है Q, ये दिया गया है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ फोकल लेंथ। आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया और इमेज डिस्टेंस भी दिया गया, बहुत आसान। लेकिन इसमें याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहा है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो Q होगा डियर स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस माइनस का 5.8 रहेगा, सही है ना, ये बात याद रखनी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ ही चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/p। p कितना है जी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 14। यहाँ पे डिस्टेंस प्लस 1/q, q कितना है? माइनस का 5.8, सही है ना, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जा रहा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो 1/f इज इक्वल टू 1/14 प्लस माइनस माइनस, तो 1/5.8। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस का 9.9। तो फोकल लेंथ आपके पास क्या आएगी? माइनस का 9.9। तो ये कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नंबर 5 पे। कहते हैं द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किस पे? फोकल लेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी? n इज इक्वल टू c/v। अब इसमें c क्या है? c है इसमें स्पीड ऑफ लाइट, सही है, डिवाइडेड बाय v क्या है? स्पीड ऑफ या इन मीडियम, ठीक। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें n स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है नहीं, इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, Q नज़र आ रहा है नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं P नज़र आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? बीटा। तो आप बीटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहते हैं नंबर 6 में विच टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कह रहा है, कनकेव लेंस। तो स्क्रीन पे कनकेव लेंस की वजह से इमेज की टाइप आपने बतानी है कि कौन सी होगी। इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, अपराइट एंड रियल, अपराइट एंड वर्चुअल। कनकेव लेंस की बात कर रहा है। तो कनकेव लेंस में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको टॉपिक के अंदर ये केस करवाया था, जब आपको कन्वेक्स मिरर के डिफरेंट केसेस पढ़ा रहे थे, तब आपको कनकेव लेंस के भी मैंने केस बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट को f पे रखें, 2f पे रखें, f और 2f के बिटवीन रखें, सारी बातें आपको पढ़ाई थी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके कनकेव लेंस में इमेज जो बनता है वो बनता है नंबर 1 वर्चुअल, क्योंकि लेंस के राइट साइड पे नहीं बनता, लेफ्ट साइड पे बनता है वर्चुअल, और नंबर 2 अपराइट, यानी कि जिसको इरेक्ट बोलते हैं। तो फिर कौन सी ऑप्शन बनती है? डेल्टा ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है।
नंबर 7 कहता है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ़ इट व्यूज़ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन आई के टॉपिक में डिस्टेंस ये आप पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें भी कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इरेक्ट सेम साइज, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, या डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि नंबर 3 पे जो ऑप्शन है वो क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो डियर स्टूडेंट जो इमेज बनता है वो नंबर 1 रियल बनता है ह्यूमन आई पे, और दूसरे नंबर पे इन्वर्टेड, और तीसरे नंबर पे डिमिनिश। सारी चीज़ें आपकी आंख देख सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है जी डियर स्टूडेंट्स नंबर 8 कहता है इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कैमरा। कैमरा की डियर स्टूडेंट्स बात कर रहा है, तो सेम इसी तरह से इसमें भी आपने इमेज बताना है जैसे 7 में बताया है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, तो कैमरा में भी रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड रहता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का आप फोकस कर सकते हैं, तो डिमिनिश्ड भी आएगा। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, अल्फ़ा। नंबर 9 में कह रहा है डियर स्टूडेंट्स इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रे विल बी। डियर स्टूडेंट्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो एंगल ऑफ क्रिटिकल से, तो फिर याद रखें टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह की लाइट की रे आएगी वो टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। तो अल्फा ऑप्शन में कह रहा है रिफ्रैक्ट ओनली, बीटा में कह रहा है रिफ्लेक्ट ओनली, पार्शली रिफ्रैक्ट, पार्शली रिफ्लेक्ट, या डाइफ्रैक्ट ओनली। तो वैसे इसको ना डिफ्रैक्शन बोलते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसे हैं डाइफ्रैक्ट, तो डिफ्रैक्ट ओनली। तो डिस्टेंस कौन सी ऑप्शन बनेगी, बीटा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, सही है, अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। 10 भी सेम इसी तरह से कहते थे क्रिटिकल एंगल फॉर बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज़ 48.8 डिग्रीज। सही है, ये आपको क्रिटिकल एंगल दिया गया 48.8 डिग्री। दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन दिस एंगल। अगर इंसिडेंस जो रे आ रही है इंसिडेंट रेज, उनका एंगल इस एंगल से क्या हो, ग्रेटर, फिर से कह रहे हैं ग्रेटर हो, फिर से ऑल लाइट की रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो एंगल ऑफ क्रिटिकल से, तो फिर क्या होगा, सारी रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी, नहीं, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल, पार्शली और टोटली ट्रांसमिशन तो ऑप्शन हो नहीं सकती। तो ये भी बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इन तमाम MCQs की डिस्कशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।